तो गाइस आज हम स्टार्ट करते हैं भारत का सामान्य परिचय, ठीक है ना। तो पहला आ जाता है ग्लोब में भारत की स्थिति, ठीक है ना। भारत का सामान्य परिचय, इसमें क्या होता है, ग्लोब में भारत की स्थिति देखनी है अपने को। तो सर्वप्रथम देख लेते हैं पृथ्वी का आकार कौन सा है, जियोइड आकार की पृथ्वी है, ठीक है ना। अब ये अपनी पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी, ठीक है ना। तो पृथ्वी के ये वाला भाग है, इसे क्या कहेंगे, ग्रीनविच रेखा कहा जाएगा। और ये वाली आ जाएगी भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा भी कहा जाएगा, ठीक है ना। ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाएगा और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब जो जहाँ पे ये ग्रीनविच और भूमध्य रेखा मिलती है ना, ये कहाँ पे मिलती है, अटलांटिक महासागर में ये दोनों मिल जाती हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अटलांटिक महासागर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये है अपने भारत का, इसमें स्थिति देखते हैं, ठीक है ना। ये तो हो गया उत्तर, ठीक है, और ये आ जाएगा दक्षिण, ठीक है। ये आ जाएगा भूमध्य रेखा, ठीक है, और इसके ऊपर वाली आ जाएगी कर्क रेखा और नीचे वाली आ जाएगी मकर रेखा, ठीक है ना। कर्क रेखा यहाँ पे आ गई, तो ये तो हो गया उत्तर वाला भाग और ये आ जाएगा पूर्व वाला भाग। तो इसे क्या कहा जाएगा, उत्तरी पूर्वी भाग में क्या स्थित है, भारत स्थित है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है, जैसा कि एक बार तो आपने चित्र में देख लिया होगा, ठीक है ना। लेकिन अब देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट कहाँ कहाँ पे है ना। तो ऊपर आ जाएगा इंदिरा कोल, ठीक है ना। ये क्या है, 37 डिग्री और 6 मिनट पे आ जाएगा, उत्तरी अक्षांश पे आ जाएगा, ठीक है ना। और नीचे वाला पॉइंट है वो कितने पे आ जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट पे आ जाएगा, ठीक है ना। मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु कौन सा आ जाता है, तो ये आ जाता है, ठीक है ना। उत्तरी अक्षांश में कन्याकुमारी का आ जाता है। लेकिन भारत का अगर मुख्य भूभाग का नहीं देखा जाए ना और दूसरा बिंदु देखा जाए ना, तो इसमें क्या आ जाएगा, 6 डिग्री 45 मिनट आ जाएगा, ठीक है ना। ये उत्तरी अक्षांश का पॉइंट है, ठीक है ना। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, ठीक है ना। पहले इसे क्या बोलते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता था और फिर बाद में इसे पार्सन पॉइंट भी कहते थे, ठीक है ना। लेकिन अब इसे क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना, ग्रेट निकोबार में स्थित है। और इसी प्रकार जब अपन इसमें देखेंगे, जैसे कि पूर्वी पॉइंट देखा जाएगा ना, तो इसमें तो आ जाते हैं 68 डिग्री 7 मिनट, है ना, ठीक है ना। बोले तो इसको भी पूर्वी देशांतरी कहा जाएगा, लेकिन है कौन सी दिशा में, पश्चिम की दिशा में, ठीक है ना। लेकिन ये कौन सा हो जाता है, घोरमोती गांव में स्थित है और ये कहाँ पे है, कच्छ जिला कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। और इधर देखा जाएगा जब पूर्वी देशांतर में है ना, तो पूर्व की तरफ देखा जाए तो 97 डिग्री 25 मिनट पर आ जाता है। और ये गाँव कौन से गाँव में है, कि बिथू गाँव में आ जाएगा, ठीक है ना। और ये आ जाएगा अंजाव जिला में आ जाएगा और अरुणाचल प्रदेश में आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको याद रखने की ट्रिक बताता हूँ, है ना। तो जैसे याद रखना, इंदिरा, इसको याद रखने का क्या होता है ना, इंदिरा ने कॉल किया था कहाँ से, जम्मू कश्मीर से। क्यों किया था, इसको सहन नहीं हो रहा था, इसलिए सती से याद रख देना। और कहाँ पे किया था, कन्याकुमारी में कॉल किया था, कहाँ पे किया था, कन्याकुमारी में। तो इसका क्या हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इधर अपन देखते हैं पूर्वी देशांतर। तो पूर्वी देशांतर में क्या हो जाता है, किब्बितू, है ना, किब्बितू गाँव आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, किब्बितू गाँव आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको याद रखने का ऐसे याद रखना कि है ना, 97 डिग्री और 25 मिनट आ जाएगा, है ना। तो 97 को कैसे याद रखना, अरुणाचल प्रदेश में सत्ती हुई थी, क्या हुई थी, सत्ती, क्या हुई थी, सत्ती, है ना। सत्ती से क्या हो जाएगा, 97 याद रखना, ठीक है ना। और कौन सा गाँव आ जाता है, कि बीतू, है ना। सत्ती कैसे हुई, इसके लिए मैं क्या बताऊँ को याद रखना, कि बीतू क्या आ जाएगा, कि बीतू, ठीक है ना। और फिर आ जाएगा इधर, है ना, कच्छ तो आप जानते ही होंगे, जैसे कि तारक मेहता में आता है ना, तो उस उधर याद रखना अपने घोर मोती, क्या हो जाता है, घोर मोती। और इस 68 आ जाएगा, है ना। तो 68 को बोले अडेसर। तो इसके ऊपर कैसे चढ़ूँ, है ना, ये वाला इसके ऊपर कैसे चढ़ूँ, तो इसको रखना याद, अडेसर, क्या हो जाएगा, अडेसर, ठीक है। अब देखिए है ना, पूर्वी देशांतर पूर्व से लेके इधर पश्चिम की तरफ है ना, इनके बीच की कुल दूरी कितनी है, 2933 किलोमीटर आ जाएगी, ठीक है ना। और इंदिरा कोल से लेके नीचे है ना, कन्याकुमारी तक इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 3214 किलोमीटर, ठीक है। देखिए भारत का क्षेत्रफल हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। ये विश्व कुल का कितना हो जाएगा, 2.4% है, ठीक है। ये अपने को पता ही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, 7वां है। और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है, ठीक है ना। अब मेन क्या है अपने को देखना है ना, जैसे कि मुख्य भूभाग अभी देखा था अपने 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, और ऊपर कौन सा था, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये दोनों कौन किस में आएंगे, उत्तरी अक्षांश में आएंगे, ठीक है ना। तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक आएगा, ठीक है ना। फिर आता है भारत का दक्षिणतम बिंदु, जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। तो इसमें आया था अभी 6 डिग्री 45 मिनट, अक्षांश इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, ठीक है ना। और दक्षिणतम बिंदु है ना, मुख्य भूभाग का पूछेगा तो कोई आ जाएगा, कन्याकुमारी आ जाएगा, ठीक है ना, तमिलनाडु में 8 डिग्री 4 मिनट के ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो अपने ने डिस्कस कर ही लिया था, लेकिन एक बार थ्योरी में देख लेते हैं। सबसे उत्तरी बिंदु आ जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट इंदिरा कोल, और पश्चिम में आ जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है ना, इधर वाली तरफ घोरमोती गाँव में आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं पूर्वी बिंदु, इधर की तरफ था तो किब्बितू गाँव आ जाएगा, ठीक है ना, कितने में आ जाएगा, 97 डिग्री 25 मिनट पर आ जाएगा। नेक्स्ट
अब देखो भारत विस्तार हुए मानक समय रेखा कहाँ पे है, ठीक है ना। तो देखो उत्तर से दक्षिण तक दूरी अपने देख ली थी 3214 किलोमीटर हो रहे थे, और पूर्व से लेकर पश्चिम तक के बीच की दूरी कितनी आ रही थी, 2933 किलोमीटर आ रही थी, ठीक है ना। अब देखो कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से गुजरती है, ठीक है। तब भारत को उष्ण तथा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में विभाजित करती हैं, ठीक है ना। नीचे उष्ण कटिबंधीय तथा ऊपर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में विभाजित करती हैं। कौन करती हैं, कर्क रेखा करती हैं, ठीक है ना। अब देखो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, कितने राज्यों से, 8 राज्यों से, ठीक है ना। तो 8 राज्यों में याद रखने की ट्रिक देखो, गमछा झार मित्र पर, क्या है, गमछा झार मित्र पर, ठीक है ना। तो गमछा, तो इसका तो चाहे गुजरात में से हो जाएगा एमपी, झा से हो जाएगा हैं छत्तीसगढ़, और झा पे हो जाएगा झारखंड, और फिर बाद में आ जाएगा मित्र पे आ जाएगा, है ना। तो मित्र पे मिजोरम, और त्रे पे आ जाएगा त्रिपुरा, और पे आ जाएगा पश्चिमी बंगाल, ठीक है। ये कौन कौन से हो जाए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, इसकी ट्रिक हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो 30 डिग्री देशांतर के कारण पूर्व से 2 घंटे पूर्व सूर्योदय होता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से लेके पूर्व से लेके पश्चिम के बीच में है ना, इसको माना कि लगभग कितने 30 डिग्री का अंतर है, लगभग कितने 30 डिग्री का अंतर है ना। इसलिए इसमें सूर्योदय इधर पहले हो जाएगा 2 घंटे बाद, 2 घंटे पहले हो जाएगा, इधर 2 घंटे बाद। इसके लिए यहाँ पे एक मानक रेखा बनाएगी, ठीक है ना, कितने पे, 82.5 डिग्री पे, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे है, नैनी प्रयागराज यूपी में इसका IST का वो निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो जैसा कि अपने आप देखा था, है ना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है ना। इलाहाबाद नैनी कहाँ पे है, इलाहाबाद में है, प्रयागराज के समीप है ना, मतलब प्रयागराज में है। तो भारतीय मानक समय रेखा को माना गया है, ठीक है ना। IST का कहाँ गया है, तो इलाहाबाद है, तो इलाहाबाद कर देना है, नैनी दे रखा तो ऑप्शन में नैनी सही कर देना, ठीक है ना। IST मतलब इंडियन जो समय है, मानक समय रेखा, वो GMT मतलब ग्लोबल जो समय रेखा है ना, उससे कितने घंटे हैं, 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। अब देखें, है ना, यहाँ पे है 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 प्रमुख राज्यों से गुजरती है, ठीक है ना। वो 5 प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं, पहले ट्रिक बता देते हैं। जैसे कि उत्तर में मधुमक्खी का छत्ता उड़ाया अंधे ने, ठीक है ना। तो उत्तर में हो जाएगा यूपी, ठीक है ना, मधुमक्खी हो जाएगा MP, और छत्ता है ना, तो छत्ता का हो जाएगा छत्तीसगढ़, और अंधे ने हो जाएगा आंध्र प्रदेश, उड़ाया मतलब उड़ीसा, ठीक है ना। ये हो गए यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। अब कर्क रेखा की सबसे ज़्यादा किसमें है सीमा, तो किसमें आ जाएगी, MP से, ठीक है ना। अब आ जाती है कर्क रेखा के नज़दीकी शहर, ठीक है ना। कर्क रेखा के नज़दीकी शहर कौन कौन से, तो इसे अपने को याद रखना गरबा, क्या याद रखना, गरबा, ठीक है ना। जिससे हो जाएगा गांधीनगर, फिर उससे आ जाएगा उज्जैन, आर से आ जाएगा रांची, बे से आ जाएगा भोपाल, ए से आ जाएगा अगरतला, ठीक है। ये आ जाएगा कर्क रेखा के नज़दीक शहर। फिर आ जाता है कर्क रेखा के समीप राजधानियाँ, तो इसमें आ रहा है राजधानी या, है ना, ई आ रहा है, तो ई का अपने आई भी याद रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, आई, ठीक है ना। यहाँ तो हो रहा था गरबा, यह हो जाएगा गिरबा, इसका आई है जो इसमें रख देंगे, है ना। तो देखो जी उसमें भी सेम है, गांधीनगर का गांधीनगर हो जाएगा, आर उसमें भी सेम था, रांची का रांची हो जाएगा, बी से भोपाल हो रहा था, उसमें भी भोपाल हो जाएगा, इसमें भी ए हो रहा, उसमें भी ए, अगरतला अगरतला हो जाएगा, लेकिन इसमें चेंज किया हुआ आई। तो आई से अपने को क्या याद रखना, आई जोन, ठीक है। और इसका अगला पार्ट जरूर देखें। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें।